हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.11 ओके, उसके सॉल्यूशन पार्ट 2 की। आई बात समझ। पार्ट 1 में मैंने प्रीवियसली आपको 10 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन अपलोड कराया हुआ था। आज की क्लास में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बड़े प्यार से आप क्या है क्लास में बने रहो। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है माइनस π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो स्टूडेंट देखो, जब आप -a/2a साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, आप यहीं पे तो पहुंचोगे प्रॉपर्टी पे। ओके, आई बात समझ। तो अगर इवन फंक्शन होगा ओके, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 to a टू f(x). आई बात समझ में। और अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो फिर क्या है 0 हो जाएगा इसका। ओके, इसकी वैल्यू। बात करते हैं कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। ओके, तो देखो, सिंस गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन ओके, देन ओके बाय प्रॉपर्टी देन बाई ये आपको ऐसे लिखो तो अच्छा है। प्रॉपर्टी क्या -a/a ओके f(x) dx ओके इज इक्वल टू क्या होता है 0 to a वो इज इक्वल टू 0 to a f(x) dx। ये बात समझ में कि नहीं। -a/a f(x) dx क्या हो जाता है 0 to a f(x) dx। अब आप ये कहोगे सर ओके बताएं कैसे कि ये इवन फंक्शन है कि ये ऑड फंक्शन। तो इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया है, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। ओके, मैंने क्या कहा था f -x यदि क्या है f(x) हो जाए तो वो इवन फंक्शन है। आई बात समझ। और f -x यदि -f(x) हो जाए तो वो फंक्शन कौन सा है ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो, साइन स्क्वायर एक्स है ना आपका फंक्शन। ओके, यही तो है, साइन स्क्वायर एक्स ही तो है फंक्शन। देखो चेक करो ना। अब मैंने क्या किया, देखो साइन ओके -x स्क्वायर मैंने कुछ इस प्रकार से कर दिया। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि मुझे क्या करना है ओके f -x इक्वल टू क्या करना है f(x) करना है। और ये आपका क्या है f(x) है। ओके, तो f -x यानी f फंक्शन साइन है तो साइन -x। ओके, अब स्क्वायर चढ़ाए ना, देखो तो ये आई बात समझ में। अब साइन -x क्या होता है माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। आई बात समझ। तो माइनस का स्क्वायर क्या, तो ये साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा ना। तो देखो f -x क्या हो f(x) हो गया ना, तो f -x क्या हो गया f(x), तो इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन की फिर क्या है प्रॉपर्टी यूज कर दी। ओके, क्लियरिटी में समझ में आ गया होगा। तो देखो अब यानी कि आपका -π/2 टू π/2 ओके, और साइन स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या 0 to a ओके, यानी 0 to π/2 और क्या साइन स्क्वायर x dx। इस 2 को मैं अंदर ही ट्रांसफ़र कर दूं। ओके, तो 0 to π/2 और क्या 2 साइन स्क्वायर x dx। ओके, तो स्टूडेंट देखो, अब आपको क्या देखो 0 to π/2 और 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 - cos 2x dx। यही बात समझ। अब देखो, अब आप चाहो तो इसको अलग अलग कर लो, यानी कि 0 to π/2 और क्या 1 dx। आई बात समझ में, -0 to π/2 और क्या cos 2x dx। ओके बेटा, अब देखो, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, तो देखो इज इक्वल टू, तो ये तो आपका क्या x dx हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा x dx। तो देखो यानी कि x और क्या वो सॉरी इसका इंटीग्रेशन x आएगा। आई बात समझ। और लिमिट क्या 0 to π/2। आई बात समझ में। अब माइनस इसका आप करोगे तो
कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, तो 2x है तो 2x हो जाएगा, तो क्या साइन 2x। बट फिर 2x का करोगे तो आपको क्या है 1/2 से क्या है ये, ओके। और क्लोज्ड इंटरवल क्या 0 to π/2, ओके बेटा। प्यार से देखना, ये यहाँ पे आप क्या करोगे एफ बी मान यानी कि π/2 -0 यही तो होगा, माइनस यहाँ पे क्या है देखो 1/2, देखो आप क्या कर साइन ओके 2 × π/2 रखोगे ना, यानी कि साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 माइनस 1/2। अब यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या है साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 भी क्या होता है 0, यानी कि यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया π/2, और इस इंटरवल से क्या, इस ब्रैकेट से क्या निकल के आएगा -0, ओके। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो गया π/2। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ओके। तो 12 क्वेश्चन आपका क्या है 0 to πx अपॉन 1 + sin x dx, ओके। तो देखो स्टूडेंट पहले तो आप इसे क्या है लेट करो i = तो i = लेट कर लिया, ओके। अब स्टूडेंट देखो 0 to a है ना, ओके 0 to π है, तो यानी कि 0 to a से मैच कर रही, तो यानी कि प्रॉपर्टी लगाओ, ओके। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी 0 to a fx dx = 0 to a f a - x dx। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो ये i = आपका क्या हो जाएगा 0 to π और क्या x - π, ओके, अपॉन क्या 1 + sin x - π, ओके, और क्या dx, वो x - π नहीं π - x होगा, ओके, क्योंकि a - x है ना, π - x, और यहाँ पे भी क्या π - x, ओके। अब देखो स्टूडेंट ये हो गया। अब i = 0 to π और क्या π - x अपॉन क्या साइन π - x क्या होता है पता है, π - x सेकेंड क्वाड्रेंट में ही तो बनेगा, तो साइन π - x क्या होगा साइन x ही होगा। आई बात समझ, π - x, ओके, तो साइन π - x क्या होगा साइन x। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो i = ये यहाँ पे क्या 1 + sin x हो जाएगा ना, ये इक्वेशन आपका क्या है सेकेंड हो गया, ओके, और ये इक्वेशन आपका क्या है स्टूडेंट फर्स्ट। अब आप क्या करो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो i और i आपका क्या हो गया 2i। अब देखो अब आप ऐड करो तो 0 to π x अपॉन क्या है आपका 1 + sin x dx, और प्लस अब ये 0 to π और π - x अपॉन क्या 1 + sin x dx, ओके। बेटा आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट देखो 2i = देखो स्टूडेंट 0 to π 0 to π लिमिट तो एक ही आपकी, तो एक ही उसमें लिखे, ओके, एक ही इंटीग्रल के साथ, यानी कि 0 to π, और ये आपका क्या हो गया देखो आप इनको ऐड ही तो करो, देखो डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, न्यूमरेटर पार्ट ऐड कर दो, तो यानी कि x + π - x अपॉन क्या 1 + sin x, और क्या आपका दिस आपका कैंसिल आउट हो गया। अब पाई अपॉन 1 + sin x बचेगा, तो 2i = पाई बाहर आ जाएगा बेटा, ओके। तो ये आपका क्या हो गया 0 to π 1/1 + sin x और क्या dx, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये i 0 to π, ओके, 1 + sin x, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब स्टूडेंट आप क्या करो रेशनलाइजेशन कर दो, ओके। तो 2i = पाई तो आपका बाहर है ही, ये पाई है, तो क्या 0 to π रेशनलाइजेशन करोगे तो 1 - sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 - sin x, देखो ऐसे करना है, मैं दिखा रहा हूँ आपको 1/1 + sin x, ओके, ये तो आपका है ही। अब रेशनलाइजेशन करो तो 1 - sin x अपॉन 1 - sin x, ओके, और क्या आपका
वही dx। तो 2y इज इक्वल टू क्या, पाई, और 0 टू पाई, ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये यहाँ पे, आई बात समझ। और ये आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके बेटा, अब बेटा इनको तोड़ ब्रेक कर दो। ओके, यानी कि 2y इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई, और ये ब्रेक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ओके, और माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या, ये सेक एक्स टेन एक्स, और क्या dx। अब बेटा आप अलग अलग कर लो बेशक। ओके, यानी कि 2y इज इक्वल टू क्या, और अलग अलग ना करो तो आप ओके, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है ना। ओके, तो इसका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। ओके, 10x, और सेक एक्स 10x का क्या होता है सेक एक्स। ओके, और लिमिट क्या 0 टू पाई। ये बात समझ में करी, कन्फर्म है करी। अब देखो 2y इज इक्वल टू पाई, अब आप क्या करोगे एफ बी माइनस एफ ए करोगे। ओके, तो 10 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 पाई के लिए आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है साइन। ओके, तो 10 पाई की वैल्यू क्या 0 माइनस सेक 0 की वैल्यू सेक पाई की वैल्यू तो सेक पाई के लिए आप क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है सेक पाई। ओके, तो ओके मैं आपको बनाना बता रहा हूँ, सेक पाई इक्वल क्या होगा 1 अपॉन कॉस पाई होगा ना, आई बात समझ। और कॉस पाई तो मैंने याद करवाया, यहाँ पे होता है ये होता है ना कॉस पाई। इस ओके, इस प्लेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 1,0, तो इस प्लेस के क्या होंगे -1,0, आई बात समझ में। तो यानी कि कॉस पाई की वैल्यू क्या -1 अपॉन 1 क्या। ओके, तो ये यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा +1। ओके, देखो -1 और सेक पाई की वैल्यू क्या -1, तो क्या है ये आपका +1 हो गया, आई बात। अब माइनस, अब tan 0, तो tan 0 तो क्या होता है आपका 0। ओके, और क्या ओके माइनस सेक 0 की वैल्यू क्या होती है 1, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट मेरे पास जगह नहीं है। ओके, दिखाई दे रहा है आपको, तो अब आप तो स्टूडेंट देखो मैं छोटा सा आंसर यहाँ पे लिखे देता हूँ इस बॉक्स बना के। तो देखो स्टूडेंट ये आपका क्या है 2y इज इक्वल टू चला आ रहा है, तो देखो पाई, और ये यहाँ से देखो 1, ये आपका क्या, आप अपने हिसाब से वैल्यू रख लेना अगर आपको डाउट हो रहा है तो, वैसे कोई डाउट नहीं है, आई बात समझ, मैंने बना के बताई है वैल्यू आपको। ओके, तो ये माइनस क्या आ जाएगा आपका इंटू 2 निकल के आएगा ना, तो यानी कि 2 से 2 i इक्वल टू पाई। ओके, यानी कि दिस इक्वल टू 10 में आप लिख लेना। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है -π/2 टू π/2 साइन टू दी पावर 7x dx। ओके, तो देखो स्टूडेंट बात करते हैं, देखो -a to a, तो आप क्या है ऑड फंक्शन इवन फंक्शन पे ही पहुंचोगे। अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो आपका 0 to a 2 आगे ऐसे सॉल्व हो जाएगा, और अगर ये इवन फंक्शन होगा तो, और ऑड फंक्शन होगा तो वो 0 हो ही जाएगा। पता ही समझ में कि नहीं। ओके, तो देखो स्टूडेंट बात करते हैं सिंस। ओके, सिंस गिवन फंक्शन, ओके, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इज ऑड फंक्शन। ओके, ये आप पहले दिखा दो कि आपको इस प्रकार से दिखाना है। ओके, साइन -x, ओके, f माइनस -f(x) के हो जाए, आई बात समझ में, तो ऑड फंक्शन है, और f -x क्या है f(x) के इक्वल हो जाए तो वो क्या है इवन फंक्शन है। तो हियर ओके साइन -x टू दी पावर 7 है ना, तो ये आपका क्या हो गया माइनस साइन x
यही तो हो जाएगा 7। अब आप किसी की पावर 7 करोगे तो वो क्या है, नेगेटिव ही आएगी, यानी कि माइनस साइन टू दी पावर 7x। तो देखो f माइनस एक्स का के इक्वल हो गया माइनस एफ एक्स के। ओके, देयरफॉर बस आपको कुछ भी नहीं लिखना है, गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। ठीक है, आई बात समझ में। 10 जी -π/2 टू π/2 साइन टू दी पावर 7x dx। ओके, इज इक्वस टू क्या, 0। अगर 5 नंबर में आता है और आप अगर इतना लिख दोगे, ओके 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है और आपने लिख दिया, आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे, आपका एक भी ना कटने वाला। ओके, करते एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखो 0 टू 2π है ना, तो आप कहाँ पहुँचोगे, लिमिट 0 टू 2a। ओके, f(x) dx यहीं पे तो पहुँचोगे। f2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, तो 2 इंटू एफ लिमिट 0 टू a। ओके, f(x) dx और f2a माइनस एक्स, ओके माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तो 0 हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं पहले हियर f2a माइनस एक्स। ओके, तो f फंक्शन तो आपका क्या है, cos 2a माइनस एक्स, यानी कि 2π माइनस एक्स, होल पावर कितनी है उस पर 6। ओके, वो सॉरी 5 है। तो स्टूडेंट देखो cos 2π माइनस एक्स cos x ही होता है। ओके, क्या होता है, cos टू दी पावर 5x आ जाएगा ना, तो यानी कि ये आपका क्या है, f(x) के इक्वल आ गया। ओके, तो देन आपका ये 0 टू 2π है ना, और cos टू दी पावर 5x dx है। ओके, ये काय के इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लिमिट 0 टू a, यानी कि 0 टू 2a। ओके, अब 0 टू a तो पाई हो जाएगा, और क्या cos टू दी पावर 5x। वही प्रॉपर्टी स्टूडेंट यहाँ पे फिर से लगा दूँ, आई बात समझ में। ओके, अब क्या ये जो अभी f2a माइनस एक्स dx वाली, ओके तो हैं अगेन, ओके f, ओके f फंक्शन आपका क्या है, cos 2a। ओके, तो 2a मतलब पाई, ओके माइनस एक्स की होल पावर कितनी 5। अब देखो cos पाई माइनस एक्स है ना, माइनस cos x होता है, और माइनस के cos x की पावर 5 क्या हो जाएगा, माइनस cos टू दी पावर 5x। ओके, अब ये यहाँ पे क्या, वो ऊपर से तो आपने ये यहाँ पे लिख लिया, अब इसको देखना है, आई बात समझ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओके माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया ना। देखो f2a माइनस एक्स मैंने किया, और मैंने किया तो मुझे क्या मिला, माइनस एफ एक्स। देखो एफ एक्स यही तो है, यानी कि अब इसका जो इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 10। ओके, लिमिट 0 टू 2π cos टू दी पावर 5x dx इज इक्वल टू 2 इंटू, ये तो आपका 0 ही आएगा। ओके, क्यों, क्योंकि f2a माइनस एक्स का के इक्वल हो गया, ओके माइनस एफ एक्स के, तो 0 यानी कि क्या 0। कोई कंफ्यूजन नहीं, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका i इक्वल टू 0 टू π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। ओके, तो देखो करते हैं क्वेश्चन। मैंने पहले ही क्या है, आई इक्वल लेट करके ये इक्वेशन क्या हो गया आपका फर्स्ट। ओके, अब देखो 0 टू π/2 है ना, यानी कि 0 टू है, तो आप प्रॉपर्टी क्या है 4 लगा, तो बाई यूजिंग प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 0 टू a f x dx इज इक्वल टू क्या 0 टू a
एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो, तो आई इक्वल टू बेटा आपका क्या हो जाएगा, 0 टू, लिमिट वही रहती है ना इस प्रॉपर्टी में। तो देखो आप यहाँ पे क्या साइन पाई ए माइनस एक्स करोगे तो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, आप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स। आई बात समझ में? अब 1 प्लस, अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या, कॉस एक्स, ओके, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या, साइन एक्स डी एक्स। आई बात? तो कुछ यहाँ पे ये साइन एक्स कॉस एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स साइन एक्स है, एक ही बात है, ओके। 1 प्लस तो है स्टार्ट, इसमें भी 1 प्लस है। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को क्या है, ऐड करने पर, तो ऐड करेंगे तो आई प्लस आई क्या हो गया आपका, LHS तो LHS। अब देखो स्टूडेंट, दोनों का क्या है इंटरवल, ओके, इंटीग्रल पार्ट सेम है, ओके। तो क्या मैं एक ही इंटीग्रल में लिखूं 0 टू पाई, ऐड ही तो करना है, यानी कि दिस प्लस दिस, यानी कि क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ओके, और प्लस क्या यहाँ पे आपका क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस, मैं साइन एक्स कॉस एक्स ही लिख दूंगा तो कोई आपको बुराई नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो, अब 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब देखो स्टूडेंट, डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो बस इनको ऐड करके लिखना है, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन क्या 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ओके। तो देखो स्टूडेंट, ये माइनस साइन एक्स, ये प्लस साइन एक्स, दिस, यानी कि ऊपर आपका क्या रह गया, और आप 0 से किसी में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि 2i इज इक्वल टू क्या, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ओके 0, यानी कि i इज इक्वल टू आपका क्या 0। 10 में आप लिख दोगे दिस इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट, आप ये दिस अपॉन 0 0, अब आप क्या 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो वो तो 0 ही आएगा, तो यानी ये पूरा पार्ट क्या हो गया, यानी तो i इक्वल टू भी 0 आ गया, i वैल्यू आपकी ये है, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं क्या है नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ आपसे, ओके। तब तक आप इतना कंफर्म करके रखो, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।